ये भी जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और आगे आने की संभावना है, यूपी से रिलेटेड है। तो व्यास सम्मान 2023, व्यास सम्मान 2023 पूछा जा सकता है। ये अभी हाल ही में दिया गया है 11 दिसंबर 2023 को दिया गया, तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये लिखा रहेगा कि स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और वो लाइनर भी बन सकते हैं। तो ये व्यास सम्मान 2023 किसे मिला, किसे मिला, कितनी राशि मिला, कितना इसमें दिया जाता रुपया, कौन देता है, कौन देगा, ये पूछा जा सकता है। और किसे मिला पहले इसको जानते हैं। तो पुष्पा कुमारी को मिला, पुष्पा कुमारी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान जिसे 2023 को मिला पुष्पा कुमारी, वो उत्तर प्रदेश की हैं या किसी दूसरे राज्य की। उत्तर प्रदेश की किस राज्य की हैं? तो उत्तर प्रदेश के ये मुरादाबाद की हैं, मुरादाबाद की हैं और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा यहीं पर है। अगर ये भी यूपी स्पेशल से पूछा जाए, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा कहाँ? मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के सामान, बर्तन, कई चीज बनते हैं, इसलिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध भी है यही मुरादाबाद। और भी मिलेगा यूपी स्पेशल में। तो ये मुरादाबाद की है। कितनी राशि दिया जाता है? ज्यादा नहीं इसकी राशि है, 4 लाख रुपया, जबकि इसके पहले अभी पढ़े थे इंदिरा गांधी शांति निश्चितीकरण वाले में 25 लाख रुपया। तो ये 4 लाख रुपया। और कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। अब ये कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था? यानी कि के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 से 1991 से ये दिया जाता है पुरस्कार। और इसमें क्या पूछा जा सकता है? और तो कुछ नहीं लगता है। ये लगेगा कि ये पुरस्कार जो इन्हें मिला है किस लिए मिला है, ये भी पूछ सकते हैं किस लिए मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है, इनकी एक संस्मरण है, संस्मरण। और संस्मरण का नाम है यादें, यादें, यादें और यादें, यादें, यादें और यादें। यानी कि समझ रहे हैं? हाँ, ये इतना, ये भी पूछा जा सकता है। यादें, यादें और यादें, ये क्या है? उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, या किसने लिखा है? पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं। ये चर्चित है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बनता है, तो जो पूछा जा सकता है, फिक्की, हिंदी में लिखा रहेगा फिक्की, अंग्रेजी में लिख सकते हैं FICCI। फिक्की का वार्षिक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ? फिक्की का वार्षिक जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में, ये कहाँ हुआ है? दिसंबर में भी हुआ है। कब हुआ है? दिसंबर में 2023 में हुआ। लेकिन ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ना? इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ फिक्की, इसके अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह। ये भी चर्चित हैं, चर्चा में रहे हैं। अनीश शाह, अनीश शाह, छोटा सा अनीश शाह। तो अनीश शाह इसके जो है अध्यक्ष रहे हैं। और ये है क्या? ये मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड
कॉमर्स, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसके लिए इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री। तो ये लिख सकते हैं मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसमें कुछ पूछा जा सकता है कि नहीं। ये 96वां वार्षिक सम्मेलन है। कौन सा है? 96वां। ये नहीं पूछा जाएगा। 96वां वार्षिक सम्मेलन था। लेकिन ये जरूर आप बताइएगा इसकी स्थापना कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसकी स्थापना का इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही है। और ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, है ना। फेडरेशन, और क्या हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स, चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये लिख सकते हैं। क्या तक हो गया? तो इसी के बाद में हम अब बंद कर देते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने मित्रों में क्या कर दिया करें, शेयर सब, और जो नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे हम भी थोड़ा सा कार्य और अच्छे तरीके से करने के प्रयास में, ज़्यादा हम वीडियो बनाते नहीं, वही बनाते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहता है। और हम बनाए वीडियो एग्ज़ाम में न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लगभग आ ही जाते हैं, इक्का दुक्का ना आए वो बात अलग है, लेकिन लगभग आ जाते हैं। इतना अनुभव एग्ज़ाम देते देते हो गया है हमें। एग्ज़ाम देते देते, पढ़ाते तो पढ़ा रही है, पढ़ाने तो सभी पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम देते होते बहुत एग्ज़ाम दिए। धन्यवाद। एक प्रश्न और बन सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया फूड एक्सपो लिखा रहेगा, इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किस क्रम का आयोजन है और कहाँ हुआ, और इसका भागीदार देश कौन था। तो ये 9वें क्रम का है। ये हुआ कब है? दिसंबर में, 1 से 3 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो ये नहीं पूछा जाएगा, 1 से 3 दिसंबर 2023 को हुआ, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये कहाँ हुआ? लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ, कैपिटल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है ये। अब इसमें भागीदार देश कौन रहा? भागीदार देश कौन रहा है? वियतनाम। अब कमेंट करके बताइएगा वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है या वियंतियाने? वियतनाम की राजधानी हनोई है या वियंतियाने, या नामपईदा, या नामपे, या नामपईदा, या वियंतियाने, या हनोई, क्या है? इसकी राजधानी बताइएगा। तो ये भागीदार देश रहा है। और इसका ये कहाँ हुआ है, और ये किस क्रम का है? ये 9वें क्रम का हुआ, 9वां सम्मेलन था। 9वां सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये लखनऊ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लखनऊ कहाँ हुआ था? वन लाइनर बनेगा ये कि इंडिया फूड एक्सपो 2023 अभी हाल ही में 1 से 3 दिसंबर 2023 को आयोजन, या इसका जो 9वां सम्मेलन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। और इसका भागीदार कौन रहा है? तो भागीदार वियतनाम रहा है। सह संयोजक की बात करेंगे, सह संयोजक तो बागवानी एवं औषधि, या कहिए खाद्य प्रसंस्करण, ये था। अब किसने किया? ये किसने किया? तो इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया। इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया। इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन
किया गया। इतना इंपॉर्टेंट इसमें, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रबल प्रश्न बनते हैं और वन लाइनर मुख्यतः यहाँ से बनता है, लेकिन 5-6 शब्द या कहिए वाक्य भी मानकर चलिए, वो आपको रखना है, याद करना है। अब ये पूछ सकता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। स्टेटमेंट बना सकते हैं 2 करके। तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है ये पूछा जा सकता है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा। दूसरी चीज, कुल शामिल देश कितने, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं भारत का स्थान कौन सा है, पिछले वर्ष कितना था, पिछले वर्ष भारत का स्थान 2022 में कितना था, ये भी पूछ सकते हैं। और जारीकर्ता, कौन जारी करता है, कौन सूचना जो इंडेक्स है, और इसका इंग्लिश में भी नाम। ऐसे भी लिख सकता है वैश्विक इनोवेशन, वैश्विक हिंदी रहेगा, इनोवेशन, वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स 2023, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैश्विक सूचकांक, नवाचार सूचकांक में सबसे अगर पहले नंबर पे है तो स्विट्जरलैंड, ये पहला स्थान है। इनोवेशन में, नवाचार में, नई नई चीजें खोज में, नई नई चीजें लाने में। नवाचार मतलब सभी जगह, इनोवेशन क्या क्या हो रहा है हर स्तर पर, एक ही स्तर पर नहीं केवल कि विज्ञान के स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्र में। तो शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। कुल कितने देश अगर शामिल हुए हैं तो 132 देश इसमें शामिल हुए हैं, 132 देश, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड भी इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान 40वां स्थान रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पिछले वर्ष भी 40वां रहा है। ध्यान दीजिएगा दोनों सेम है, दोनों वर्ष सेम है। और जारी करता कौन है, WIPO, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या, वर्ल्ड माने वैश्विक, बौद्धिक संपदा, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इतना इंपॉर्टेंट। अब क्या बनेगा, कोई जानता है क्या? इतना एक एवरेज पिछले कई वर्षों का अध्ययन करने के बाद ये पता लगता है कि यह प्रश्न आने की संभावना ये बन सकता है, पिछले वर्ष ऐसे पूछा गया था, पिछले वर्ष ऐसे, इस तरीके का। बाकी किसी नहीं मालूम होता अगर पेपर लीक ना हो तो। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा गया है, कौन नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन। समझ रहे हैं ना? तो कोई नहीं जानता है क्या पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए इसको तुरंत।